रफीक कामदार एक बार फिर से क्यों हटे अपने ही न्यूज चैनल से? जानिए इसकी पूरी सच्चाई आज की हमारी इस खबर में। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमारे जो भी व्यूअर्स है, जो हमारी न्यूज देखते हैं, अक्सर हमने उनका एक कमेंट देखे हैं कि रफीक कामदार, रफीक भाई, रफीक चाचू कहाँ हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले मेरे वालिद साहब यानी हिंदुस्तानी रिपोर्टर के मुख्य संपादक रफीक कामदार के खिलाफ 2 झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और इन्हीं केसेस के बिना पर रफीक कामदार को हिरासत में लिया गया और उन्हें 3 महीने 18 दिनों के लिए जेल में रखा गया। 3 महीने 18 दिनों तक जेल में रहने के बाद जब रफीक कामदार की रिहाई हुई तो इस रिहाई के बाद भी कोर्ट द्वारा बेल ऑर्डर की जो कंडीशंस है वो चल रहे थे, पर फिर भी मेरे वालिद यानी रफीक कामदार के खिलाफ एमपीडीए यानी महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट का मुकदमा तय किया गया। ये जो 2 पहले से ही झूठे केसेस दर्ज थे, इससे बेल लेने के बाद और बाहर आने के बाद कोर्ट द्वारा मेरे वालिद रफीक कामदार को एक ऑर्डर दिया गया कि आप मुमरा नहीं जा सकते और आपका मुमरा जाना पूरी तरीके से बैन किया गया है। जिसके बाद भी कोर्ट के ये जो बेल ऑर्डर है उनको नजर रखते हुए एमपीडीए की ये धारा लगाई गई और इन धाराओं में मेरे वालिद यानी रफीक कामदार को लोगों के सामने ऐसा दिखाया गया कि ये बहुत बड़े कोई क्रिमिनल है, ये शहर के लिए एक खतरा है, शहर वासियों के लिए खतरा है, शहर में रहते हैं रफीक कामदार तो माहौल खराब करते हैं। ये वही रफीक कामदार है जब बिल्डिंग डिमोलिशन का काम किया जा रहा था, गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, जब कोई आगे आकर नहीं बात कर रहा था, गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए जब कोई तैयार नहीं था, तो यही रफीक कामदार आगे आए थे और लोगों की आवाज बनकर उनका मसीहा बने थे और उनकी आवाज को सिस्टम तक पहुंचाया गया था। बहरहाल इतनी सब चीजें होने के बाद ये जो 2 झूठे केस है और एमपीडीए की ये जो लड़ाई है, हम इनसे लीगली लड़ रहे हैं। इतने सारे लोगों की मदद करने के बावजूद भी हमारे साथ गलत हुआ, हमारी पूरी टीम के साथ गलत हुआ, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। हम इनसे फिलहाल जो है लीगली लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो एमपीडीए की धारा लगाई गई है इसके बारे में हम आपको थोड़ा सी बताते चले। महाराष्ट्र प्रिवेंशन डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, इसमें जो मेरे वालिद साहब है रफीक कामदार, उनको लोगों के सामने ऐसा बताया गया कि ये बहुत बड़े कोई क्रिमिनल है, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और इन्होंने इतने सारे क्राइम्स किए हैं। जिसके बाद इनके ऊपर एमपीडीए लगाया गया और एमपीडीए का पूरा असल मामला ऐसा होता है कि आपको एक नोटिस जारी की जाती है। अगर आप उतने टाइम पीरियड के अंदर सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस द्वारा जो है आपको ढूंढा जाता है और आपको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर आपको 1 साल तक जेल के अंदर रखा जाता है, वो भी बिना किसी ट्रायल के। अब इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल मेरे वालिद साहब जो है रफीक कामदार लीगली तरीके से लड़ रहे हैं, पूरी चीजों का प्रोसीजर कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने मेरे वालिद साहब रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर के मुख्य संपादक, जिन्होंने हमेशा से गरीब लोगों की मदद करते हुए आए हैं, गरीब लोगों की आवाज सिस्टम तक पहुंचाई है, आप इसी तरीके से हमेशा हमारा सपोर्ट करेंगे जैसे आपने हमारे चैनल को प्यार दिया है, हिंदुस्तानी रिपोर्टर को, और हमेशा हमारा सपोर्ट दिखाया है। इंशाअल्लाह ताला आप वैसे ही हमारा सपोर्ट करेंगे, हमें प्यार देंगे।